हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। कल हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। जो टॉपिक था वो सेट, और सेट का कंसेप्ट, सेट को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, और सेट की सम डेफिनेशन, और उसके बाद हमने नेम लिखे थे टाइप्स ऑफ सेट के। आज वन बाय वन स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेट एक प्रॉपर वे से। तो टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के कौन कौन से अकसाम होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट के ऊपर कि फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं। भाई फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। आप लेट सपोज करें फॉर एग्जांपल ये हमें सेट एक गिवन हुआ है जिसके एलिमेंट जो है वो है 1 2 3 4। अब ये जो सेट हमारा है इसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसके जो एलिमेंट है हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंट कर सके वो हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। अच्छा, अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के ऊपर कि इनफाइनाइट सेट हमारा क्या होता है। इनफाइनाइट सेट, अच्छा जी, इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे भाई, ये जो हमारे सेट गिवन होंगे उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। लाइक दैट आप सपोज करें हमें सेट गिवन है एक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब ये जो सेट हमें गिवन है इसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्यों इनफाइनाइट सेट से कहते हैं? क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जो काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट, और जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें वो हो गया हमारा फाइनाइट सेट। अच्छा जी, अब बात करते हैं नल सेट के ऊपर। नल सेट क्या है? नल सेट, नल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट लाई ना हो, मतलब चीजों का जो कलेक्शन वो हो मगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट लाई ना करे, तो उसे हम कहेंगे ये हमारा जो सेट होगा वो नल सेट होगा। लाइक दैट आप लेट सपोज करें कि मैं एक सेट लेता हूं बी। अब ये सेटों का कलेक्शन तो है, सेट को रिप्रेजेंट भी कर रहा है और सेट को लिखने की जो कर्ली ब्रैकेट है, मगर इसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करता, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा नल सेट है। और नल सेट को इसी तरह पर रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसा कि ये जो सिंबल है उसे हम क्या कहेंगे, फाइव। नल सेट को इसी तरह पर रिप्रेजेंट किया जाता है और बी इज इक्वल टू 5 ये भी प्रेजेंट करता है किसको, नल सेट को। अच्छा जी, अब बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें एलिमेंट की तादाद 1 हो। एलिमेंट की तादाद क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लाइक दैट आप फर्ज करें कि हमें सेट ए गिवन हुआ है, इस सेट में जो एलिमेंट है वो है 100। अब इसमें जो एलिमेंट की आर्डर है वो 1 है। ऐसा सेट जिसमें आर्डर 1 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं 5 नंबर सबसेट। सबसेट हम किसको कहते हैं? अच्छा जी, सबसेट फर्ज करें हमें दो सेट गिवन हो, एक सेट ए और सेट बी। अब सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा, बट कंडीशन ये है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का ताल्लुक सेट बी से होना चाहिए। कैसे? आप लेट सपोज करें फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई ए सेट गिवन है, इसके एलिमेंट है 1 2 और 3, और ये बी सेट हमें गिवन है, इसके एलिमेंट जो है 1 2 3 4। अब क्या, ये सेट ए जो है वो सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। कंडीशन क्या है कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो लाई करें सेट बी में। अब 1 मौजूद है सेट बी के अंदर, ए का जो 2 एलिमेंट है वो सेट बी के सेट बी से भी ताल्लुक रखता है, और सेट ए का जो 3 है वो भी ताल्लुक रखता है किसके साथ, सेट बी के साथ। इसको हम सिंबल में मैथमेटिकल सिंबल से क्या होती है सबसेट की, ये वाली। यहाँ पे जो ए सबसेट है किसका, बी का। इसी तरह
अच्छा, अब बात करते हैं किसके ऊपर, सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, ये एग्जांपल हमें मिला है, इसमें जो ए है वो सबसेट है बी का। अब सुपरसेट की बात आती है तो सुपरसेट दोनों सेटों में से जो सेट बड़ा होगा वो सुपरसेट कहलाएगा। यहां कहने का मकसद कि सुपरसेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, देन सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ सेट बी। ये इसकी कंडीशन है। कैसे, मैं ऊपर वाला एग्जांपल ले लेता हूं। लाइक दैट फर्ज करें कि ए सेट हमें गिवन है वो है 1 2 3 और बी सेट जो है वो है 1 2 3 4। इसकी कंडीशन क्या है कि भाई ए सेट बी का सबसेट होना चाहिए, तो हम बी सेट को सेट ए का सुपर सेट कहेंगे। और सुपर सेट की जो मैथमेटिकल सिंबल है वो ये है। इसमें हम लिखेंगे भाई बी सुपर सेट होता है सेट ए का। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट की सिंबल ये है। अब प्रॉपर सबसेट की दो कंडीशन होती है। लाइक दैट फर्ज करें भाई ए सबसेट है सेट बी का, और दूसरी कंडीशन ये ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशन है किसकी, प्रॉपर सबसेट की। एक तो ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, या तो फिर बी सबसेट होगा किसका, सेट ए का। दूसरी कंडीशन ये कि भाई ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन दो कंडीशन जो सेट सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम कहेंगे ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें भाई हमें ए सेट गिवन है वो है ए बी सी, और जो सेट बी होता है, मैं सेट बी ले लेता हूं, वो है हमारा ए बी सी डी। अब देखें यहां पे सेट ए सेट बी का सबसेट है, और सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम कहेंगे भाई जो सेट ए है वो हमारा प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का। ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अच्छा, अब बात करते हैं किसके ऊपर, मैंने यहां पे कहा इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट की कंडीशन ये है कि भाई सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल सेट कहलाएंगे उस वक्त जब सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसका आर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे भाई ए और बी हमारा इक्वल सेट है। लाइक दैट ये हमारा ए बी और सी, ये हो गया ए सेट। और जो बी है वो हमारा लाइक दैट फर्ज करेंगे बी सी बी और ए। इस कंडीशन में हम कहेंगे भाई सेट ए और सेट बी हमारा इक्वल है, क्योंकि इसका आर्डर 3 और इसका आर्डर भी 3। आर्डर के सेम होने के बावजूद ये इनके जो एलिमेंट है वो भी सेम है। मतलब इक्वल में दो कंडीशन, इसका आर्डर भी सेम होना चाहिए और दोनों सेटों के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कहलाएंगे भाई ए और बी आपस में इक्वल सेट है। अच्छा, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के ऊपर कि इक्विवेलेंट सेट हमारा क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट 9 टाइप इक्विवेलेंट सेट। भाई दो सेटों को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे कब, कंडीशन ये है कि दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट की आर्डर सेम होनी चाहिए, चाहे उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सेम हो या ना हो, बल्कि उसका आर्डर सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे भाई जो सेट दो गिवन है वो इक्विवेलेंट सेट है। कैसे, आप फर्ज करें भाई ये ए सेट हमारा वो है 1 2 3 और बी सेट जो है वो है ए बी सी। अब इसका आर्डर जो है आर्डर ऑफ ए वो भी 3 है और आर्डर ऑफ बी वो भी 3 है। अब इस कंडीशन में हम कहेंगे भाई सेट ए इक्विवेलेंट है सेट बी के ऊपर, इसे हम कहेंगे ये इक्विवेलेंट है। अब लास्ट वन, लास्ट हमारा है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट।
अब इम्प्रॉपर सबसेट की भी दो कंडीशन होती है, एक तो ए सबसेट होना चाहिए बी का, या तो फिर बी ए का सबसेट होना चाहिए, और ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए। प्रॉपर में क्या था, प्रॉपर में ए सबसेट होना चाहिए बी का, या तो फिर बी ए का सबसेट होना चाहिए, और दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। इम्प्रॉपर में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, भाई ए सबसेट हो सेट बी का, या तो फिर बी सबसेट हो सेट ए का, और ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए। उस कंडीशन में हम कहेंगे भाई सेट ए और सेट बी आपस में इम्प्रॉपर सबसेट है। लाइक दैट आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए सेट हमें मिला है वो है ए ई आई ओ, और बी सेट ले लेते हैं वो है हमारा ओ आई ई ए। अब देखें ए सबसेट है सेट बी का और बी ए का सबसेट, दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है, और ये ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं और सेट बी के एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं, और सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल भी हैं। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे भाई ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। इसकी कुछ मैंने अक़साम आपको बताई, अभी कुछ रहती हैं वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।